हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड वाई। कौन आपकी तरफ अट्रैक्शन रखता है और क्यों आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये वीडियो इसीलिए है। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि आखिर कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड क्या है, उसके साइन क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि उनके साथ मसला क्या है, कि वो आपकी तरफ क्यों इतना अट्रैक्टेड है और क्यों नहीं आखिर बता रहे। जो भी टैरो के थ्रू हमें पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। ओके। उसके बाद रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। सोच लीजिए, वरना अट्रैक्शन पता नहीं चलेगा आपको सही सही। बिल्कुल उसको लाइक बटन भी है, साथ में बगल में आपका सब्सक्राइब बटन भी वेट कर रहा है, उसको भी जाएं, उस पे अपना गुस्सा भी उतार लें, अपने आप को ठंडा भी कर लें और उसको भी मना लें। ओके। और चलिए, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीजें अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती तो प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और अगर इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं। चलिए, खुद के ऊपर फोकस करें और क्लेम करें, पॉजिटिवली क्लेम करें कि रीडिंग ज्यादा से ज्यादा आपके लिए गाइडेंस दे और आपको। ओके। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स की तरफ काफी अट्रैक्शन रखता है। हु इज अट्रैक्टेड टू माई व्यूअर्स, प्लीज मुझे बताएं, उसके ट्रेड एंड साइन बताएं, कौन है वो पर्सन। ओके। स्टार कार्ड है, कोई पर्सन जो कि सेलिब्रिटी है, हील्ड पर्सन है, या तो ये बिल्कुल हील नहीं है, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफी सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में। ओके। कोई सक्सेसफुल पर्सन है, कोई चैनल पे काम करता है। हीलिंग और बैलेंस की कमी इस अंदर के अंदर जरूर है। ये पर्सन कोई अकेले रहने वाला पर्सन है, स्टार सीड हो सकता है, ज्यादा टाइम जो है वो अकेले ही काम करता है। नेम फेम वाला पर्सन है, वेल्दी है, विक्टोरियस पर्सन है। कोई ऐसे ही पर्सन नहीं है, लेकिन हाँ, हीलिंग की नीड जरूर है। 5 ऑफ वैंड्स है, बिल्कुल क्लियर है। मैंने पहले कहा था इस पर्सन को हीलिंग और बैलेंस की ही नीड है, बिकॉज 5 ऑफ वैंड्स ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा इश्यू है, फैमिली पॉलिटिक्स बहुत है, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ लड़ाई झगड़े बहुत करता है, आपके साथ आर्ग्यूमेंट बहुत रहता है, या ये पर्सन टॉक्सिसिटी जरूर है। बिकॉज इस फैमिली का कोई अगर तो आप जान गए हैं, पहचान गए हैं ये कौन पर्सन है, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर लग रहा है इस फैमिली इश्यूज जरूर है इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन की लाइफ में कुछ फैमिली इशू हैं जो हील नहीं हुए हैं, कुछ फैमिली इशू हैं जो बैलेंस नहीं हुए हैं, फैमिली के साथ चीजें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है। और हम देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कौन है वो पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओके। वर्ल्ड कार्ड, ट्रैवल बहुत करता है, आपके साथ डिस्टेंस पे रहता है। ओके। 6 ऑफ पेंटिकल है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपके साथ चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता, फैमिली के साथ भी चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि फैमिली इशू तो यहाँ बिल्कुल तगड़े दिख रहे हैं। फैमिली की वजह से इसकी लाइफ में कुछ चीजें बैलेंस नहीं हो पाती हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, फेमस होने के बावजूद चीजें हील नहीं है, जिस तरीके से ये सुकून चाहता है वो सुकून नहीं है, जिस तरीके का माहौल अपने आसपास चाहता है वैसे लोग नहीं है, इसीलिए ये आपको बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओके। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है आपके साथ, बट हो नहीं पाता, खुद की लाइफ में करना चाहता है, हो नहीं पाता, डिस्टेंस बहुत ना, ये थोड़ा ट्रैवल भी बहुत ज्यादा करते हैं, ज्यादातर ये अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं, ट्रैवल में ज्यादा टाइम बिताते हैं, भले जॉब के पर्पज से किसी काम की वजह से ही ट्रैवल करते हो, लेकिन ज्यादातर टाइम ये ट्रैवल करते हैं। फैमिली से भी जितना डिस्टेंस हो सके ठीक है, आपसे भी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अकेले रहना पसंद है, सॉलिट्यूड में रहना ज्यादा पसंद है, खामोश और सुकून की तलाश इस पर्सन को बहुत ज्यादा है, हीलिंग चाहता है कि कोई फैमिली का वो प्यार दे जो उसको मिलना चाहिए। ओके। तो ये है वो ट्रेड एंड साइन, कोई मस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है। ओके। कोई अकेले रहने वाला पर्सन होगा। अब हम देखते हैं अगर ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है तो आखिर इनके साथ रीजन क्या है कि ये आपके लिए इतने अट्रैक्टेड हैं। अगर इनके ये ट्रेड एंड साइन है तो ये आपके लिए क्यों अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं,
मेरे व्यूअर्स की तरफ ये क्यों अट्रैक्टेड है, आखिर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्यों इतना अट्रैक्शन फील करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए इतनी अट्रैक्शन फील करते हैं, क्या मसला है इनके साथ। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन अकेले रहता जरूर है, लेकिन ये आपसे अपनी फीलिंग को छुपाता है। ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है, ये बोलता नहीं है। ये अकेले रहना चाहता है, ये आपसे हीलिंग चाहता है, ये आपसे बैलेंस करना चाहता है, चीजें आपके साथ अटैच रहना चाहता है, आपके कांटेक्ट में रहना चाहता है। लेकिन ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा, या तो इस पर्सन ने आपको पहले चीट किया है, धोखा दिया है, कुछ झूठ बोले हैं, कोई सच अपने से छुपाया है, शायद आपको पता चल गया हो। तो ये पर्सन अब आपकी तरफ आना भी चाहता है, बोलना भी चाहता है, बट बोलता नहीं है। और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी बातों को बहुत छुपाता है, अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाता है। ओके, और रीजन देखते हैं, और रीजन देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन अकेले रहता है, बट अकेले रहते हुए ना वो दिखाता नहीं है कि वो इतना खाली है अंदर से। वो दिखाता नहीं है कि उसको किसी की जरूरत है। वो दिखाता नहीं है कि उसके मन के अंदर बहुत सी बातें चल रही हैं और उसको आपकी जरूरत है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बोल नहीं पाता कि वो आपकी तरफ अट्रैक्शन है और उसको आपकी मदद की जरूरत है या हेल्प की जरूरत है, या आपके लिए कुछ फीलिंग रखता है तो वो बता नहीं पाता है, अकेले रहता है और अकेले ही अपने कामों पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करता है। सक्सेसफुल है लेकिन फिर भी कुछ खालीपन सा यहाँ पे नजर आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे रीजन में देखें तो 6 ऑफ सॉर्ड्स है। फैमिली से दूर होना चाहता है, फैमिली की टॉक्सिसिटी को हटाना चाहता है, या फैमिली के लड़ाई झगड़ों के चक्कर में आप यहाँ तो मूव ऑन कर गए। इस पर्सन की लाइफ में ये जो टॉक्सिसिटी है ना, कुछ चीजें हैं, या तो आपसे इस पर्सन ने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर लिया जिसकी वजह से आप इसको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, आप कोई न्यू डायरेक्शन में चले गए हैं। इस पर्सन की मैं बात करूं तो ये पर्सन खुद भी अपनी फैमिली की टॉक्सिसिटी से भागना चाहता है, इस लड़ाई झगड़े से निकलना चाहता है, रिलीज करना चाहता है। ट्रैवल ये इसीलिए करता है क्योंकि अपनी फैमिली की इस माहौल से ये हट पाए। ये सुकून की तलाश में आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, ये आपकी तरफ, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि उस टॉक्सिसिटी, उस माहौल से अपनी फैमिली को छोड़ के, पीछे छोड़ के, ये माहौल को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। और या तो अगर आप पहचान गए हैं तो आप या तो इससे किसी तरीके से आप मूव ऑन कर गए हैं, आप आगे बढ़ गए हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ है तो बहुत अट्रैक्टेड, ये आपकी तरफ आना चाहता है, आप शायद कहीं और निकलना चाहते। देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये पर्सन, आप इसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं। ओके, ये रीजन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आप या तो इससे वॉक अवे कर गए हैं, आपको यहाँ पे डाउट इस पर्सन पे बहुत है, इनसिक्योरिटी इस पर्सन पे आपको रही है, बिकॉज ये ट्रैवल इतना करता है, आपको बिना बताए, हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ इशू है, ये आपको बताते तो नहीं है, ये आपसे अपनी फैमिली के बारे में छुपाते हैं। इनकी फैमिली में जब भी लड़ाई होती है, जब भी झगड़े होते हैं, ये फौरन कोई ट्रिप प्लान कर लेते हैं, फौरन ये टिकट करा लेते हैं, फौरन बिना बताए आपसे ये छोड़ के आपको चले जाते हैं। ये आपको या तो लेफ्ट आउट फील कराते हैं, सुकून की तलाश में ये कहीं ट्रैवल कर जाते हैं, कोई नए डेस्टिनेशन पे निकल जाते हैं, कोई नई जगह पे रहने निकल जाते हैं, कुछ इस तरीके का मामला जरूर लग रहा है। आप इसी वजह से, इनसिक्योरिटी और डाउट की वजह से आप समझ नहीं पाते, इस पर्सन में बड़ी कंफ्यूजन है, एक इनसिक्योरिटी भी आपको रहती है इस पर्सन के साथ, और डाउट भी रहते हैं। ये कोई पुराना ओल्ड पर्सन जरूर है, ये मुझे कोई नया पर्सन नहीं लग रहा है, आप इनको अच्छे से जानते हैं। ओके, तो ये पर्सन आपकी तरफ क्यों इतना अट्रैक्टेड है, बिकॉज आप इसको छोड़ के निकल चुके हैं। ओके, ये भी आपको छोड़ के, बहुत बार आपको छोड़ के ट्रैवल कर चुके हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हैं, और आप इस समय तो लग रहा है फाइनल है कि आप यहां से निकल चुके हैं, बिकॉज 6 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको काफी मिस कर रहा है, वो भी 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे 6 ऑफ कप्स आया है, 6 की एनर्जी है। तो एक चेंज, एक फेज चेंज के बाद एक 6 का नंबर होता है। ओके, एक पर्सनालिटी शिफ्ट होता है उसके बाद का है। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हुआ है, एक तगड़ा रियलाइजेशन हुआ है कि एक बहुत प्यारे इंसान को इसने चीजों को बैलेंस नहीं करे, आपको खो दिया, आप इससे चले गए। ओके,
ये आपका बचपन का साथ हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, बट जो भी हैं आप इनको काफी लंबे अरसे से जानते हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे 6 ऑफ कप्स आया, तो ये तो बात क्लियर है, भले इन्होंने आपको कम किया हो लेकिन आपने इस पर्सन को हमेशा सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत, गाइडेंस और हील्ड किया है, बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है। हमेशा आप इसके लिए सपोर्ट में खड़े रहे हैं, हर तरीके का आपने सपोर्ट इस पर्सन को किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें, मामलात यहाँ पे सही नहीं है। इस पर्सन की कुछ पर्सनल चीजें हैं फैमिली को लेके जो हील्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन भी काफी डिस्टर्ब है और इसके साथ रहने वाले लोग भी काफी डिस्टर्ब होते हैं इनकी इस आदतों की वजह से। लेकिन ये पर्सन खुल के इस बारे में आपसे बता नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, क्योंकि ये काफी पर्सनल चीजें हैं। ओके, मे बी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा कुछ इशू हैं, बट ये आपसे बोल नहीं पाते और इसके चक्कर में ये बातों को घुमा देते हैं, झूठ बोल देते हैं, चीजों को छुपा लेते हैं लेकिन बोलते नहीं है, जिसकी वजह से आपको भी इन पे इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत रहते हैं। क्योंकि ये पर्सन फॉरेन ट्रैवल कर लेते हैं, फॉरेन अपने आप को डिस्टेंस पे आपसे कर लेते हैं, फॉरेन टिकट करा लिया, आपको पता चला कि ये कहीं और चले गए, तो आपको ना बड़ी कंफ्यूजन होती है इनको समझने में, इनको झेलने में। नो डाउट आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे को काफी कुछ शेयर कर चुके हो, ये आपको काफी मिस करते हैं। ओके, एक्सट्रीम लेवल पे ये पर्सन आपको मिस करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आप जैसे इंसान को खोना तो ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते। तो क्यों आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपके लिए इसलिए ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि आप इनको छोड़ के एक तो आगे बढ़ रहे हैं, प्लस ये आपके लिए एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया इन्होंने, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इनको आपकी जरूरत तो है, ये बात ये बता नहीं पा रहे हैं। अकेलापन बहुत है इनको, आपसे हीलिंग मिलती है, आपसे सपोर्ट मिलता है, आपसे फैमिली जैसा एक अटैचमेंट है, आपको फैमिली जैसा मानते हैं। आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया वो इनकी फैमिली में कभी इनको नहीं मिला। तो कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, अगर तो आप समझ गए हैं कि हाँ यही वो रीजन है और यही वो पर्सन है जो आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील करता है, आप भी इस पर्सन को काफी जानते हैं, समझते हैं और मिस भी करते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल क्लियर, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, ये आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं, बहुत जेन्युइन, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत फीलिंग है, मोहब्बत इनकी इतनी ज्यादा है आपके लिए, ये बात ये आपसे छुपाते हैं। ये आपके लिए सच में बहुत प्यार करते हैं, ये बात आपसे छुपाते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव भी नहीं है और आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं, तभी ये भगोड़ापन दिखाते हैं और ये भाग जाते हैं जब सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को लेके, तो ये फौरन चीजों को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। बट हाँ, आपके लिए जेन्युइन बहुत है, आपके लिए प्रोटेक्टिव बहुत है और ये बातें ये आपसे छुपाते हैं। अरे तो फिर क्या फायदा, फायदा क्या हुआ अरे भाई करते हो तो दिखाओ तो सामने वाले को पता भी चले। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल क्लियर है, इनकी फैमिली में तो भाई इनके साथ बड़ी लड़ाई होती है, बड़े झगड़े होते हैं, इनकी हर डिसीजन पे इनको बहुत दिक्कत होती है, ये स्टैंड लेना चाहते हैं अपनी फैमिली की तरफ, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बड़े आर्ग्यूमेंट होते हैं। ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के लड़ाई झगड़े को या फैमिली की कुछ बातों को लेके भी आप लोगों में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, हो सकता है आपने इनकी फैमिली के लिए कुछ बात पूछी हो, कुछ क्वेश्चन किया हो, जिसकी वजह से ये एकदम तिलमिला गए हो, आपको छोड़ के जाने लगे हो, आपसे लड़ाई कर ली हो, बहस कर ली हो। ऐसा भी हो सकता है कि या जब जब आप इनकी फैमिली को लेके कुछ भी बोलते हैं तो ये थोड़े से तमतमा जाते हैं, कुछ हो सकता है, बिकॉज ये पर्सनल इशू है और ये बहुत ही सीरियस इशू इनके साथ है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स को वॉक अवे मूव ऑन के कार्ड को क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके, आपका इनकी लाइफ से जाना ना इनके लिए बड़ा बैड लक सा है, इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ से चले गए ना तो इनकी लाइफ से सब कुछ चला गया। आप सिर्फ इनकी लाइफ से गए नहीं हो, आप इनकी लाइफ से सब कुछ लेके चले गए हो। ओके,
बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून से ये आपको गुड लक चार्म मानते हैं, बिकॉज आप इनकी फैमिली का भी पार्ट बनते हो, फैमिली जैसा प्यार भी करते हो, दोस्ती भी रखते हो, कमिटमेंट भी रखते हो, सपोर्टिव भी हो, मोहब्बत भी हो, सब कुछ ये आपके अंदर देखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये आप पे को डिपेंडेंट है इमोशनली, तो कहना गलत नहीं होगा। ये इमोशनली आपके ऊपर बहुत को डिपेंडेंसी है इनको। आपको अपनी लाइफ का गुड लक चार्म मानते हैं, आपको खोना ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको अपनी लाइफ में ये लूज नहीं कर सकते। इनको लग रहा है आप इनकी लाइफ से चले गए, या ये खुद अगर अपनी लाइफ आपसे दूर जा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ की किस्मत सारी बदल गई। ये चाहते हैं जल्दी से ये फेज खत्म हो जाए, किस्मत बदल जाए, भगवान कुछ कर दे, कुछ ऐसी चीजें कर दे कि आप रुक जाएं, आप हमेशा के लिए इनके साथ हो जाएं, कुछ इस तरीके की। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपको मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इनसे बहुत नाराज हैं, आप इनसे अब गुस्सा हो गए हैं, आप ना बिल्कुल रूठ गए हैं, अब आप इनसे ना ढंग से बात भी नहीं करते। ओके, अब आप काफी रिजिड हो गए हैं, आपने कोई फैसला कर लिया, आपने कोई बात इनसे कह दी, कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई, कुछ सच आप पे हो गया, कोई डिसीजन था क्लैरिटी नहीं थी, आपने क्लैरिटी मिल गई, अब जिद पे आ गए हैं, आप किसी ना किसी बात पे अड़ गए हैं कि भाई ऐसा हो तो ठीक है वरना नहीं चाहिए। ओके, और ये इसी बात की वजह से ये आपको एक्सट्रीम लेवल तक मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो आप इनको बिल्कुल भी, या तो आपने इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, सारे रास्ते बंद कर दिए, काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी, कोई टर्म्स एंड कंडीशन रख दी, कोई बिल्कुल फैसला अपने मुंह आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई अब बस, वो वाली बात हो गई। और ये पर्सन एकदम टूट सा गया है, ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्शन फील कर रहा है, वो रीजन ये है, लेकिन एक अट्रैक्शन से ज्यादा मुझे ये लग रहा है ये पर्सन आपके लिए टूट रहा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल, एक इमोशनल ब्रोकन हार्ट नहीं होता, एक वैसी सिचुएशन लग रहा है, टूटा फूटा सा अंदर सा महसूस हो रहा है, जल्द से जल्द चीजों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपनी तरफ लाना चाह रहा है, खुद आपकी तरफ होना चाह रहा है, अपनी लाइफ की पर्सनल चीजों को हील करना चाह रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। ओके, आपकी सक्सेस का पार्ट बनना चाह रहा है। अगर आप स्टार कार्ड से बड़े फेमस हैं तो वो चाहता है कि आप जैसा इंसान उसके साथ रहे, जो चीज उसको कभी नहीं मिली। तो क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये इस वजह से है, आपकी मोहब्बत, आपके सपोर्ट की वजह। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन है आपके लिए इतना अट्रैक्टेड, वो है इनके ट्रेड एंड साइन, ये है वो पर्सन। क्यों है आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कुछ जानना है, कोई सवाल है आपके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। और अभी भी अगर आप बहुत गुस्सा हैं तो जल्दी से जाइए, लाइक बटन के साथ साथ बगल में सब्सक्राइब बटन भी है, सारा गुस्सा आप उसी पे उतार दीजिए, अपने मन को हल्का करिए, खुद को ठंडा करिए, और जल्दी से जल्दी ये काम जरूर कर लें। पॉजिटिवली क्लेम करें, अपने गुस्से को उतारें, लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पे। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।